इधर जाना है, आधों को इधर जाना है। लकड़ी एक है, टॉर्च एक है, बातें सही है ना? अच्छा, इधर वाले लेके जाते हैं तो इधर अंधेरा, इधर लेके जाते हैं इधर अंधेरा। आज के होते तो झगड़ा कर बैठते। बताओ भी गुरगुट्टा वालों, ऐसा है कि नहीं है? हम जैसे होते तो झगड़ा कर बैठते, दादागिरी मत दिखा, तू लेके नहीं जाएगा हम लेके जाएंगे। इधर वाले कहते हैं हम लेके जाएंगे। मगर ये जमात दिलों को तोड़ने वाली जमात नहीं है, बल्कि ये जमात दिलों को बोल के दिखाएं जोड़ने वाली जमात है। सारे के सारे इसी मकाम पे खड़े हैं। मेरे नबी के एक बूढ़े से पढ़ने के बाद एक लकड़ी को और उठाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चों को तालीम, अब मजा आएगा, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह ने ऐलान फरमाया वसिराजन मुनीरा, ऐ महबूब हमने तुम्हें रोशन चराग बनाकर भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी लकड़ी को मेरे नबी के बूढ़े सहाबी ने उठाया, उठाने के बाद उसी लकड़ी पे लगाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे मेरे आका ने मदीने में बैठ के चमकाया। और नौजवानों, बस लकड़ी को उठा के उस पे लगाना था। देखते ही देखते उस लकड़ी में भी नूर आ गया। सुभान अल्लाह। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, कौम से पठान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, अपने कलम को उठाते हैं। उस लकड़ी पे नजर पड़ी जिस लकड़ी को मेरे आका ने चमकाया, फिर उस लकड़ी पे नजर पड़ी कि जिस लकड़ी को इस लकड़ी ने चमकाया, तो मेरे इमाम ने कलम उठाया और बड़े प्यार में लिखा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरे साथ पढ़ लो, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका तो चमकान, पढ़िए, मेरा दिल भी चमका तो चमकाने वाले। मेरा दिल भी चमका तो चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत मुफ्ती शकील अहमद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जल्दी बताओ, हाथ उठा के सलाम पढ़े कि और बोले? और बोले तो जरा आगे आगे बैठो, जल्दी जल्दी आगे आगे बैठो, जरा मोहब्बत से जी लगा के दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। हम चाहते ये थे, हमने खड़ा इसलिए किया था। हम कभी दबाव में तकरीर नहीं करते हैं, अल्लाह का फजल है। हम चाहते हैं दो बंदे बैठे हों, मुस्कुराते हुए लब होने जाएं, दीवाने बैठे हों। हमने हमेशा खड़ा होने का जब मौका देते हैं इसलिए देते हैं कि जाइए जिनका मौका, जिन्हें जाना हो जाइए। फिर नबी की महफिल में बैठो, अंदर से दिल कुट कर मजा नहीं आता यार। दबाव में तकरीर होती है, अच्छा नहीं लगता। घूर घूर के देखे मौलवी हटेगा कब, हटेगा कब, ऐसा नहीं है। अल्लाह का फजल है, नबी का जिक्र जब दीवाने सुनते हैं तो झूमते हैं। जरा बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ गई नहीं आई? हाँ चलो, अब ये नूर सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा मेरे नबी की माँ सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मयस्सर होता है। एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं। आने के बाद अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, वो औरत कभी खुशबू इस्तेमाल न करती, मगर अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। सरकार के दादा बोले,
ओ मेरी शरीक हयात, तू औरत जात है, तू जाके आमना से मना कर दे, तू जाके आमना को समझा दे। सरकार के दादा कहते, तवज्जो है, सरकार की दादी कहती हैं, ऐ मेरे शोहर, ऐ मेरे सरताज, मैंने कई बार हिम्मत की, मैंने कई बार सोचा कि मैं आमना को जाके समझाऊं, आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही, जुमले गौर से सुने, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूँ, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे, जरा बोल के दिखा दे, मेरी जबान पे ताला लग जाता है। मेरी जुर्रत न होती, मेरी हिम्मत न होती मैं कुछ बोलूं। आप जाके समझा दो, आप जाके मना कर दो। सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद कहते हैं, ओ बेटी आमना, तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाने काबा का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। ओ बेटी आमना, मक्के का एक रिवाज है, मक्के का एक दस्तूर है, उसका शोहर इंतकाल कर जाता है, वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल न करती। तू नए कपड़े न पहना कर, खुशबू इस्तेमाल न किया कर। नबी की अम्मी की आंखें भीग गईं, नबी की अम्मी रोने लगी, रोते रोते अर्ज करती हैं, अब्बा जान, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई। सरकार के दादा कहते हैं, ओ बेटी आमना, कोई और कहे अलग बात है, मैं तो घर में आता जाता इन बातों को महसूस कर लेता हूँ। सरकार की दादी कहती है, सरकार के दादा कहते हैं, ओ बेटी तू नए कपड़े न पहना कर, खुशबू इस्तेमाल न किया कर। नौजवानों जुमले गौर से सुनो, मेरे नबी की मां रोने लगी, आंखें अश्कबार है, रोते रोते अर्ज करती हैं, अब्बा जान, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी रंगत बदल गई, मेरी कैफियत बदल गई। बाबा जान, खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के दरमियान से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, मुझे पहाड़ों से आवाज आती है, मुझे पेड़ पौधों से आवाज आती है, मुझे बूटों से आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तवज्जो, नबी की अम्मी कह रही है, पेड़ पौधों से, बूटों से, पत्थरों से, पथरियों से, नबी की अम्मी कहती है, मुझे आवाज आती है तुम्हें सलाम। अरे नफीस, आज हम सलाम पढ़े, लोग ताना देते हैं, बरेल मसलक वाले हैं। हाँ, हमने कहा ठीक है साहब, किसी के इश्क में जब ताना मिलता है तो वो ताना भी अच्छा लगता है। बताओ भैया, जब किसी के प्यार में ताना मिलता है वो ताना भी अच्छा लगता है। ये तो फाजिल बरेलवी की मोहब्बत का ताना है। मगर चलो बात तो ठीक है, हम सलाम पढ़े, हमारी मस्जिदों से आवाज आए सलाम की, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। लोग ताना देते हैं बरेल व मसलक वाले हैं, मगर एक बात बताओ बिरिग लगा के, नबी की अम्मी खुद कह रही हैं, ये पेड़ पौधे पत्थर पथरिये ये मुझे देख के सलाम पढ़ रहे हैं, इनका कौन सा मसलक था जी? इनका कौन सा मसलक था जी? पता चला सलाम पढ़ना, जुमला ले जाओ दामन में बसाओ, सलाम पढ़ना मोहब्बत वालों का काम है और फतवे लगाना बेईमानों का काम। सुभान अल्लाह। मैं सीधी बात करने लगा हूं, आका का मदीना, बड़े प्यार का आका का मदीना, मेरे करीम आका ने फरमाया, ये ओहद का पहाड़ है, कोई इधर जो मदीने से पलट के आया हो, आप आए उम्रा करिए, हज 2 मरतबा, ओहद का पहाड़ तो देखा ही होगा। सुने, मेरे आका ने फरमाया, ये ओहद का पहाड़, ये ओहद का पहाड़, हदीस सही है। मेरे आका ने फरमाया अपने सहाबा से, ये ओहद का पहाड़ तुम्हारे नबी से प्यार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, प्यार करता है। कौन करता है? बताओ, तुम बताओ, जब अरे ये लकड़ी है, लकड़ी इसमें दिल नहीं है, मुझसे प्यार करेगी आपसे? मतलब ही नहीं। स्टैंड लोहा है साहब, लोहे के दिल नहीं होता, ये कपड़ा है, दिल नहीं है। जब दिल नहीं तो ये क्या जाने के प्यार की कदर क्या है, प्यार क्या होता है? तवज्जो है, ओहद का पहाड़, और
याद रखना ये उसकी ज़बान है, आसमान टूट के बिखर सकता है, जमीन रेजा रेजा में तब्दील हो सकती है, मगर जो मेरे आपके नबी ने फरमा दिया अल्लाह की इज्जत की कसम वो झूठा हो नहीं सकता। मेरे आका ने फरमाया ये ओहद का पहाड़ तुम्हारे नबी से बोल के दिखाओ यार प्यार करता है। और ये जबले ईर ये भी मदीने में है, ये जबले ईर मेरे आका ने फरमाया ये बुग़्ज़ रखता है, ये बुग़्ज़ रखता है। और ये ओहद का हम मेहनत नहीं कर रहे लिखने ना आया करो तो सुनो। यही तो कमी है आज कौम की, कुछ देना चाहो तो समझ में नहीं आती। बैठो ना घर जाकर सो जाया करो, काहे फजूल बर्बाद करते हो, बैठे मोहब्बत के साथ। ये ओहद का पहाड़ प्यार करता है, ये जबले ईर नफरत। मेरे आका ने फरमाया ये तुम्हारे नबी से नफरत रखता है, बुग़्ज़ रखता है। जल्दी बोले ये प्यार ये क्या करता है, अरे बोल के दिखाएं। ओहद का पहाड़ प्यार करता है, जबले ईर नफरत रखता है, मगर दोनों मदनी। हाँ यही तो देना चाह रहा हूँ, मगर दोनों मदनी, दोनों मदीने में ये प्यार करता है, बुग़्ज़ रखता है। पता चला मदीने में होना कमाल नहीं है, जुमला देने लगाओ, मदीने में होना कमाल नहीं है, बल्कि मदीने वाले का होना कमाल है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती शकील अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बात सर से तो नहीं उतरी, सर से तो नहीं उतरी, जो है मदीने में होना कमाल नहीं है। लोग कहते हैं ना मस्जिद नबी में हमारा इमाम है, काबे में हमारा इमाम है, उधर हमारा इमाम है। हमने कहा जबले ग़ीर भी तो मदीने में ही था। तवज्जो है, मदीने में होना कमाल नहीं है, बल्कि मदीने वाले का कमाल है। जरा बोल दें अपनी ज़बान से, मदीने वाले का होना कमाल। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान भी तुम्हारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल में तुम लाए कहाँ से हो तुम सारा नेपाली यार, जरा तो बता दो। ये दिल पढ़ाते तो नहीं है कहीं नेपाल में, ये दिल में तुम्हारा है, अरे ये जान भी तुम्हारी है। चलो रात के 12 बजे के बाद अपनी किताब अखबारुल अखयार में जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अपनी किताब खसाइस कुबरा में अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं। सुनो तवज्जो से, मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नस्ब पाक कर दिया, हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो पुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। चैलेंज समझ रहे हो तुम, बड़ा चैलेंज है हमारी साहब। हजरत आदम से लेके मेरे आका ने कसम उठाई और मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब, अल्लाह ने मेरे पूरे नस्ब को पाक कर दिया। सुभान अल्लाह। उधर से लेके यार कितना जमाना बदला है,
कितने हालात बदले होंगे, मगर मेरे आका ने कसम उठा के इरशाद फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने हजरत आदम से मेरे बाप तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात और, आज सोशल मीडिया का जमाना, नेट पे बड़ा डिबेट होता है, पहले हम थे बाद में तुम थे, पहले तुम थे बाद में हम थे, पहले हम थे बाद में तुम थे। ये होता कि नहीं होता? नहीं समझे वहां नहीं पहुंचे। दुनिया का पहला इंसान क्या नाम है? हजरत आदम। मैं यहाँ भी नहीं लाना चाह रहा, और सुनो करीब आके। दुनिया का पहला इंसान कलमा पढ़ने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता चला पहला इंसान मुसलमान है, पहला इंसान मुसलमान है, पहला आदमी मुसलमान में घोटाला कहीं हो गया, समझ गए? बाद में कहीं घोटाला हुआ है, मगर पहला मुसलमान है। अब मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर होता है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होता है, किसे किसे ये नूर मिलता है? दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीश हैं। कारी साहब बहुत देर से फरमाइश कर रहे हैं, मतलब चलिए यार पढ़ देता हूँ, वो बार बार चाली लगा रहे हैं, हजरत शजरा, हजरत शजरा। मतलब अल्लाह का फजल है, तो रब का करम है, शकील अहमद रज़वी ने भारत में एक नया इनकलाब अच्छे नकलें भी बहुत की हैं कारी महबूब साहब, मेरे बाद खुताबा ने बहुत नकलें की हैं, मगर हर कोई यही कहता है यार रंग जो शकील अहमद रज़वी में वो रंग ही नहीं मिलता यार। सबने बड़े बड़े किताब, मैं परसों बनारस में था, तो उस इलाके बड़े बड़े अपने वक्त के उलमा रहते हैं, अल्लाह का फजल है, वो इल्म का एक इलाका है, इल्म का गहवारा है। तो जब कहा ना कि हजरत सरकार का नसब बयान कर दें, सरकार का शजरा कारी सुहेल तो थे, मैं सही बातें करना, बहारों का माहौल था, एक रंग अलग था, सब यही कह रहे थे कि हजरत नकलें तो बहुत भी पढ़ा है, न जाने किस किस ने पढ़ा है, मगर जब बंदा शकील अहमद रज़वी अमरोहा पर पढ़ता है ना, तो कुछ कैफियत अलग होती है। जरा बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, ऐसे नहीं चेहरा पुसना नहीं चाहिए, चेहरा खिलना चाहिए यार। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख। इसलिए बोलो कोई देखे न देखे, मगर हसनैन के नाना मदीने से देख रहे हैं। आका को दिखाने के लिए सरकार के नसबनामे पे बोलो, आका को मनाने के लिए। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम, खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, कब बोलोगे? मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े हो के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, हाथ उठा के अब्दुल्ला के बेटे
रसूलुल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फज़ल रब्बुल उला। और क्या चाहिए फज़ल रब्बुल उला। और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए? वाह वाह। और क्या चाहिए यार। दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, अल्लाह का फजल है हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं। मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा। 1 घंटा 10 मिनट हो गई है, खत्म करें कि बोले 2 घंटा? हाँ कोई बात नहीं, मजार इधर ही बनवाना। बैठो बैठो बैठो। अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए यार। अब इतना भी मत चाहो कि किसी का दम निकल जाए। जरा बैठ जाए, 5-7 मिनट और पूरी कर लेते हैं। बैठे मोहब्बत के साथ। अल्लाह खुश रखे। आज तो हम पे इनाम इतना आया है कि पूछिए नहीं। अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए नेपाली देने वालों को। इतना नेपाली मिलता है कि पूछिए नहीं, बोरी में जगह नहीं बचती है। तो बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या। कोई नहीं यार, जान रगड़ो ना पिटनी। फिर वो मौजू नहीं, फिर इंशाअल्लाह जिंदगी में वफाकी। अभी फिर वो मैं सोच रहा हूँ कि मैं मौजू पे बिल्कुल चिपक जाऊं तो अच्छा रहेगा। फिर आने लगे सरकार के मिलाद की रात। नबी की अम्मी का बयान रात के 12 बजे के बाद दर्द विलादत शुरू हो गया। दर्द से बच्चे का दर्द हो गया। मेरे आपके घरों में जब बच्चे का दर्द होता है इतना डेंजर होता है, इतना खतरनाक होता है, जो औरत के जहन में होता है इस दर्द की वजह से भूल जाती है। मगर मेरे नबी की माँ का बयान, सैयदा का बयान है, जब रात के 12 बजे के बाद मुझे मेरे लाल का दर्द होना शुरू हुआ, मीठा मीठा प्यारा 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 प्यारा, तो जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। नबी की अम्मी का बयान है, रात ढलने के बाद मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे शोहर का पहले ही इंतकाल हो गया था। एक नुक्ता दे दूं आपको, दुनिया में जितने नबी आए अल्लाह ने एक भी नबी को यतीम बनाकर नहीं भेजा। सारे के सारे नबी अल्लाह ने बाप वाले बनाकर भेजा। तवज्जो है? मगर अल्लाह ने हमारे आपके नबी को यतीम बनाकर भेजा। सुने सुने रब ने ऐलान फरमाया, अगर बाप होते तो मेरी रहमत से कोई और बहन पैदा हो जाती, कोई भाई पैदा हो जाता। तवज्जो है? मेरे नबी कहते हैं मुझे मोहम्मद कहो, मुझे रसूल कहो। वो सामने भाई खड़ा होकर ऐलान कर देता, जिस माँ के पेट में तुमने कदम फैलाए हमने भी उधर कदम फैलाए, तुम्हारे बराबर हैं। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मुझे पसंद ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं कि कोई मेरे यार की बराबरी करने वाला दुनिया में आए, इसलिए मैंने पहले ही उठा लिया। एक और बता दूं, रब ने ऐलान फरमाया, अरबों खरबों की तादाद में बच्चों को अपने महबूब की उम्मत में बनाकर भेजूंगा। जब उन बच्चों को अपनी यतीमी, अपनी बेबसी, अपने हालात पर रोना आएगा तो वो मेरे महबूब की यतीमी को देख के सब्र कर ले। नबी की माँ का बयान, रात ढलने के बाद घर में कोई नहीं है, मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया। मैंने कहा जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून रात के सन्नाटे में, रात की तारीकी में मक्के में जाती है। पहली दाया से कहती चलो आमना के घर चलो, बच्चा आने वाला है। पहली दाया ने इनकार कर दिया, दूसरी के घर जाती है, मना कर दिया, तीसरी दाया के घर जाती है, आने से इनकार कर दिया, चौथी दाया के घर मेरे नबी की रिश्तेदार खातून जाती है, आने से मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून ने पूछा वजह क्या है, मामला क्या है, इनकार क्यों करती हो? अब्दुल्ला के घर बच्चा आने वाला, आमना के घर बच्चे का जन्म होने वाला, चलो चलो उधर दाया का इंतजाम होता है, दाया की जरूरत है। सारी दाया
एक जबान होके बोली, वो आमना की रिश्तेदार खातून, हम उधर जाके क्या करेंगे? जो बच्चा दुनिया में आने वाला है उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा यतीम है। मैंने कहा मक्के की दाया, तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। हाजिर आपका मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून पलट के वापस आती है, आने के बाद हाल आमना को सुनाती है, सारी बातें आमना से बताती है। पहला तो सैयदा को ये गम कि शोहर का साया नहीं है, और दूसरा ये गम है कि मक्के की औरतों ने मना कर दिया है, मक्के की दाया ने आने से इनकार कर दिया है। मेरे आपके नबी की माँ, अच्छा गुरगुट्टा वालों, ये तो तुम भी जानते हो, कभी इंसान जब ज्यादा टेंशन में होता बोलो ऐसा है कि नहीं? मेरे नबी की माँ को पहला तो ये गम कि शोहर का साया नहीं है, और दूसरा ये गम है कि मक्के की औरतों ने आने से मना कर दिया। सर झुकाए